सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम सभी बात कर चुके हैं परचेज बुक के बारे में और सेल्स बुक के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और अगर आप सभी ने हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम हिंदी में क्रय वापसी बही कहते हैं, ये होता क्या है। तो दोस्तों, क्रय वापसी बही एक ऐसी बही है जिसमें हम जो भी हम माल क्रय करते हैं उसको जब हम वापस करते हैं तो उसकी प्रविष्टि हम इस पुस्तक में करते हैं। मतलब कि क्रय किए गए माल की वापसी की प्रविष्टि हम क्रय वापसी बही में करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन हम जब भी माल को क्रय करते हैं और उसकी वापसी करते हैं तो केवल उसी की प्रविष्टि करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने किसी संपत्ति को खरीदा, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर खरीदा लेकिन मैं उसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि वो कंप्यूटर ख़राब है, ठीक है। तो हम इसकी प्रविष्टि क्रय वापसी बही में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक संपत्ति है हमारी, कंप्यूटर हमारी एक संपत्ति है। लेकिन अगर हम किसी माल को खरीदते हैं, मान लीजिए कि मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और मैंने कपड़े को खरीदा, तो ये मेरे लिए माल हुआ, मतलब कि मेरे व्यवसाय के लिए गुड्स हुआ है क्योंकि मैंने इसको अपने व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा है। तो हम जब भी इसकी वापसी करेंगे हम इसकी प्रविष्टि परचेज रिटर्न बुक में कर देंगे। और दोस्तों, इसमें अगर हम किसी माल को, मान लीजिए कि मैंने नकद खरीदा है, मान लीजिए कि मैंने नकद कपड़ों को खरीदा है अपने व्यवसाय के लिए, तो हम इसकी प्रविष्टि इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम केवल उधार व्यवहारों की ही प्रविष्टि करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ बातें लिखी हुई दी हैं जिसके कारण हम माल को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें दिया हुआ है, माल आदेश के अनुसार न होने पर। मान लीजिए कि माल हमारे आदेश के अनुसार नहीं है, हमने टीवी मंगाया था और सामने वाले ने हमें, मान लीजिए कि हमने सोनी का टीवी मंगाया था लेकिन सामने वाले ने हमें कोई दूसरी कंपनी का टीवी दे दिया है, ठीक है। या तो फिर माल वगैरह में टूट फूट हो जाने पर अथवा रास्ते में अगर माल खराब हो जाता है तो उस पर क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबंध समाप्त हो जाने पर, मतलब कि जो मैं हूँ और जो माल को बेचने वाला है, अगर मेरे और उसके बीच में लड़ाई वगैरह हो जाती है तो भी मैं उसका जो भी माल खरीदा हुआ होगा मैं उसको वापस कर दूंगा। अगर विक्रेता ने माल को देर से भेजा तो, मतलब कि मैंने एक व्यक्ति जिसको मुझसे ढेर सारे कपड़े खरीदने हैं और मैंने उसका ऑर्डर अपने विक्रेता को दिया, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है जिससे मैं माल को खरीदता हूँ, मैंने उसको ये ऑर्डर दिया है कि तुम मुझे इतने कपड़े भिजवा देना, लेकिन वो मुझे, और मान लीजिए कि जो मुझसे माल खरीदने वाला व्यक्ति है उसने मुझे एक फिक्स डेट दिया हुआ है, ऐसे कि 6 तारीख तक उसे कपड़ा चाहिए, लेकिन जो ये जिससे मैं माल खरीदता हूँ उसने मुझे माल 7 तारीख को दिया। तो वो मुझे माल 7 तारीख को दे रहा है। इसका मतलब कि अब जो मेरा वाला कस्टमर है उसको तो माल मिलने में देर हो गया है, तो अब वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो अब 7 तारीख को जब मुझे माल भेजेगा तो मैं उसको माल वापस कर दूंगा क्योंकि वो माल अब मेरे किसी काम का नहीं है। माल के भार में कमी होने पर, माल जब भी हम कभी, क्या नाम है, किसी राशन की दुकान से 1 किलो चावल लेते हैं और उसके अगर भार में हमें कमी लगता है, जैसे कि उसके भार में कमी है, ये 1 किलो की जगह हमें लगता है कि 700 या 800 ग्राम है, तो भी हम उसे वापस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा परचेज रिटर्न बुक के बारे में कुछ बातें थी जिसे हमने पढ़ लिया है। अब आइए हम देखते हैं अपने परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा होता है परचेज रिटर्न बुक का। तो दोस्तों, ये है हमारा परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, जिसमें हमें दिया हुआ है तिथि दिया हुआ है, मतलब कि डेट दिया है, विवरण दिया है। ये भी बिल्कुल हमारे परचेज और सेल्स बुक की तरह ही है, बस इसमें हमने यहाँ पर परचेज या तो फिर सेल्स की जगह पर परचेज रिटर्न लिख दिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हमें करना है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गिरिराज एंड सन्स। हमें गिरिराज एंड सन्स की पुस्तकों में परचेज रिटर्न बुक को बनाना है, ठीक है। जिसमें हमें जीएसटी का जो दर दिया है, वो हमें जीएसटी का जो रेट है वो हमें 6% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो पहले वाली एंट्री है वहाँ पर हमें कहा गया है 2020 May 10,
गुड्स रिटर्न टू गोपाल ट्रेडर्स इन द स्टेट। इन दी स्टेट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दी स्टेट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इन दी स्टेट कहा हुआ है, मतलब कि राज्य के भीतर से। तो जब भी हम राज्य के अंदर से माल को खरीदते हैं तो उस पर कौन सी जीएसटी लगती है, उसमें हमारी CGST और SGST लगती है। ठीक है, ये हमने जनरल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमें कहा गया है दूसरी एंट्री में गुड्स रिटर्न टू गोविंद राम एंड देव कुमार। हमने माल वापस किया, किसको? गोविंद राम को और देव कुमार को, आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि बाहर के स्टेट से हमने माल खरीदा था और उसको हमने वापस किया। तो यहाँ पर तो IGST लगेगा। यहाँ 18 तारीख को हमें कहा गया 35,000 रुपये का हमने कंप्यूटर खरीदा था, जिसे हमने वापस कर दिया गुप्ता और सन्स को। तो दोस्तों इसकी हमारी एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि हम जब भी संपत्तियों को वापस करते हैं तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जब हम माल को वापस करते हैं तो हम उसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री तो यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर हमें कहा गया है 24 को बर्दना रिटर्न टू ज्ञानेश एंड कंपनी इन दी स्टेट। यहाँ पर भी हमारी CGST और SGST लगेगी। यहाँ पर हमने बर्दना हमने रिटर्न कर दिया है ज्ञानेश कंपनी को। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पहले से ही तैयार करके रखा है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डेट लिख लेते हैं अपना 2020। यहाँ पर 2020 में 10 लिख लेंगे। यहाँ पर हमें कहा कि गुड्स रिटर्न टू गोपाल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उस व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं जिसको हमने गुड्स वापस किया है। तो हमने गोपाल ट्रेडर्स को गुड्स वापस किया है, तो यहाँ पर गोपाल ट्रेडर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हमें डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर सीधा इसमें GST ऐड कर देंगे, ऐड। यहाँ पर कौन सी GST ऐड होगी? यहाँ पर CGST और SGST ऐड होगी, क्योंकि इन द स्टेट है। यहाँ पर हम लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐड कर देंगे CGST 6% और यहाँ पर SGST 6%। हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ अमाउंट का हम लिख देंगे। हमने 2400 का माल खरीदा हुआ है, 2400 का हमने माल खरीदा है। और यहाँ पर हमने CGST लगाई है। कितना? हमने यहाँ पर CGST लगाया है 2400 का 6% अगर हम निकालें तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2400 का 6% निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2400 इंटू 6 अपॉन में 100। यहाँ पर हो गया 24 इंटू 6। यहाँ पर 6 4 24, 4 यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 12 प्लस 2 14। यहाँ पर हमारा 144 आ गया सिंपली। तो हम यहाँ पर इसके ऐड कर देंगे 144 एंड 144। तो दोस्तों हमने परचेज रिटर्न किया है कितने का टोटल? हमने टोटल 2400 रुपीज़ का हमने जितने का परचेज रिटर्न किया होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे इनपुट CGST कितनी लगी है? 144। IGST हमारा नहीं लगा है। हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ? अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा हो जाएगा, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2688 रुपीज़। ठीक है, तो देखा कितनी सिंपली हो गया। अब आइए अपने अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री हमें 14 तारीख की दी हुई है, डेट लिखेंगे। और हमें कहा कि गुड्स रिटर्न टू गोविंद राम एंड देव कुमार। तो हम सिंपली यहाँ पहले इसका नाम लिख देंगे, गोविंद राम एंड देव कुमार। हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। डिटेल ऑफ अमाउंट अगर हमें लिखना है तो 5700। यहाँ पर हम GST ऐड कर देंगे CGST आउट ऑफ। यहाँ पर हमें आउट ऑफ स्टेट कहा गया, तो यहाँ पर केवल IGST लगेगा, मतलब कि 12% पूरा इस पर लगेगा। तो 5700 का 12% अगर हम निकालें तो 5700 इंटू 12 अपॉन में 100
और यहाँ पर 57 इंटू 12 कर देंगे। 7 7 7 टू 40 और यहाँ पर 6000। 5 1 5 5 टू 10 और 1 11 7 1 7 5 1 5 4 8 6। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 684। यहाँ पर हम लिख देंगे 684। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा IGST कितना लगा है 684 रुपीज़ का। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 6384 हमारे यहाँ पर आ जाएगा अपना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई तो मैं यहाँ पर ऐसे रफली खींच देता हूँ। यहाँ पर मैं 10 कॉलम की लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने लाइन खींच दी। तो अब हमें यहाँ पर अगली जो डेट दी हुई है वो हमें कहा गया है, यहाँ पर हमें जो अगली डेट दी हुई है वो हमें कहा गया है 24 को। और हमें क्या कहा गया है, बर्दना हमने रिटर्न किया है ज्ञानेश एंड कंपनी को, ज्ञानेश एंड कंपनी। और ये इन द स्टेट हमें कहा गया है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऐड कर देंगे हम CGST को और SGST को। तो दोस्तों हम यहाँ पर 6% ऐड कर देंगे, 6% और 6% यहाँ पर हमें अमाउंट दिया हुआ है 300 का। और 300 का अगर हम बात करें 6% की तो हमारा 80 हो जाता है, 18। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम टोटल क्रय वापसी की है 300 की, 18 और 18 ये लगा है। यहाँ हमारा टोटल कितना आया है, यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे अपना। यहाँ पर टोटल अमाउंट भी तो दोस्तों यहाँ पर टोटल अमाउंट सबका लिखा था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2688, 6384। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 336। तो दोस्तों अगर हम अपने यहाँ करेगा तो ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल आ गया ये। यहाँ का अगर हम टोटल करें तो हमारा आ जाएगा, यहाँ का अगर हम टोटल करें तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा टोटल आ जाएगा 8400। यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 144 प्लस 18, हमारा आ जाएगा 163। हमारा इस साइड का टोटल हमेशा इक्वली आता है 163। यहाँ पर हमारा IGST का एक ही बार लगा था, यहाँ पर 684। यहाँ पर अगर हम इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9408। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कितना आसान होता है परचेज रिटर्न बुक को बनाना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक भी कंप्लीट हो गया है। अब अपने अगले वीडियोस में हम मिलेंगे सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, और उसी वीडियोस में हम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की भी बात कर लेंगे। वो सब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें केवल आप सभी को GST वगैरह का ध्यान देना है, बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों इससे के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।